सुंदर होता है मन अति सुंदर। सुनिए, आपने प्रथम की शादी तो तय कर दी, लेकिन उसके भविष्य के बारे में क्या सोचा है? उसे अभी से बिजनेस की जिम्मेदारियां देंगे, तभी तो वो आगे चल के अहम की तरह जिम्मेदार बन पाएगा। रजनी जी, आइए बैठिए। रजनी जी, मेरे दोनों बेटे मेरी शान है। समय आने पर मेरे दोनों बेटे अपने बिजनेस को बखूबी संभालेंगे। आप ज्यादा सोचा मत करिए। प्रथम घर में सबसे छोटा है, लेकिन उसे लाड प्यार ने कुछ ज्यादा ही लापरवाह बना दिया है। लेकिन उसे रास्ते पर कैसे लाना है मुझे पता है। तो कब और कैसे लाएंगे आप जानते हैं ना, कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको सब बताता हूँ। पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होकर हमारा बिजनेस संभालो। क्या करूं यार, का भी ना कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। वो तुम्हें अपने बेटे के एक बार हमारी शादी हो जाने दो, बाद में सबको सब कुछ पता चल जाए। बात मान दो, बाद में किसी से कुछ पता चल जाए। किसी से कुछ मत। निहारिका ने जिद करके मुझे रोक तो लिया, पर शायद मुझे लंदन शिफ्ट होने वाली बात अपने परिवार को बता देनी चाहिए। निहारिका ने कितनी आसानी से ये सब बोल दिया, पर मेरे लिए घर वालों से इतनी बड़ी बात छुपाना आसान नहीं है। क्या करूं? एक तरफ घर वाले और एक तरफ निहारिका, मैं किसका साथ दूं? सच का साथ दीजिए प्रथम सर। तुम परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। सच की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में सब कुछ सही हो जाता है। आपके पापा आपका सच जानकर कितने खुश हुए थे। छूट से मिली खुशी की ना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमें लगता है कि आपको अपने घर वालों को सारा सच बता देना चाहिए। क्या हुआ प्रथम सर, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं ना, सच बता दीजिए। एक मिनट। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आई कैसे? हाँ? ये राधिका का ज्ञान मेरे ख्यालों में भी आने लगा है। सच बता दीजिए प्रथम सर। डर्ट के लिए होगा। सच बता दीजिए। शिष्य, राधिका के सच का भूत तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। सच बता दीजिए प्रथम सर। अरे मेरा दिमाग खाना बंद करो, इतना आसान नहीं है सच बताना। मैं कैसे अपनी फैमिली को बोल दूं कि मैं शादी के बाद उन्हें छोड़ दूंगा? क्या कहा तूने? तू शादी के बाद परिवार को छोड़ देगा? मामी वो मैं नहीं, तू सच सच बता, तू क्या बोल रहा था? मैं बस ये सोच रहा था मामी कि लड़कियों के साथ इतना गलत होता है ना, उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, अपना परिवार छोड़ना पड़ता है और दूसरे परिवार में एडजस्ट भी होना पड़ता है। और देखो ना, चीकू के साथ भी तो यही हुआ। चीकू ने भी तो हमारा घर छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया। वैसे हमने चीकू की शादी में एंजॉय किया ना मामी? हाँ, बहुत मजा आया। वो शादी की एल्बम कब तक आएगी? मैं पता करता हूँ ना मामी, आप टेंशन मत लो, मैं पता करता हूँ। लेकिन मैं तुझे कुछ पूछ रही थी ना, तू क्या बोल रहा था? साड़ी के बारे में पूछ रहे थे। आपकी साड़ी कैसी लग रही है मामी? साड़ी तो आपकी एकदम बेस्ट लग रही है, आप ना एकदम से हीरोइन लगती हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन यहाँ मैं किसी काम से आई थी। क्या काम से आई थी? हाँ, भूल गई।
बाद में आते हो। हाँ। अच्छा हुआ मामी को भूलने की बीमारी है। अगर ये बात किसी और को पता चलती तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। पता नहीं मैं कब तक इतना बड़ा सच सबसे छुपा पाऊंगा। हम आपसे कह रहे हैं ना, सच बता दीजिए। अरे जाओ इधर से प्लीज। जीजा ये हमारे टोटल एक्सपोर्ट की सेल इस मंथ की, और ये डोमेस्टिक चाय आ गई, चाय लेते हैं। कुंडली ना मिलने पर दुल्हन हुई फरार। फेरों से पहले जब दुल्हन को पता चला कि उसके होने वाले पति के 36 से 36 गुण नहीं मिलते हैं, तो दुल्हन मंडप छोड़ भागी। वैसे माँ, आपने प्रथम और निहारिका का रिश्ता बड़े ठाठ से अनाउंस कर दिया, लेकिन उनकी कुंडलियां तो मिलवाई नहीं। हाँ बुआ जी, कुंडली तो मिलानी ही है। बिना कुंडली मिलाए यहाँ शादी कहाँ होती है। हाँ वो तो है। माना कि मैंने लड़कों में मीन मेक निकाले, लेकिन जो लड़के मुझे पसंद आए, कुंडलियों के चक्कर में माँ ने उनसे दूरी बना ली। उन्हें दूर से ही नमस्ते कर दिया। इसीलिए तो आज तक मेरे हाथ पीले नहीं हो पाए। उर्मी, शुक्र मना कि अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिता रही है। अगर शादी गलत जगह हुई होती ना तो रो रही होती। अरे गलत रिश्ता जुड़ने से तो अच्छा है ना कि इंसान कुंवारा रहे। तो माँ जी, कुंडलियां तो मिलवानी होंगी ना? रजनी, तुम्हारी सास तुमसे 2 कदम आगे सोचती है। अरे कुंडली मिलाए बिना तो शादी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रणाम पंडित जी। आइए पंडित जी। पंडित जी, निहारिका की कुंडली लाए हैं ना? रजनी, देखो पंडित जी निहारिका की कुंडली लेके आ गए। अब तुम प्रथम की कुंडली ले आओ। जी। हे भोलेनाथ, अब ये कुंडली ही फैसला करेगी कि क्या वो कांच की गुड़िया निहारिका मेरे प्रथम के लिए सही है या फिर उसके लिए कोई और बनी है। प्रथम कहीं क्रेडिट कार्ड वाली बात की तरह लंदन वाली बात भी अपने घर वालों को ना बताते। क्या करूं? फोन करती हूँ उसे। निहारिका, बस यार अब नहीं होगा। इतना बड़ा सच छुपा के ना मैं एक दिन में ही पागल हो गया हूँ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा अब। आई एम सॉरी। नहीं 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 प्रथम, देखो मेरी बात सुनो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, शादी करने वाले हैं, लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। तुम्हारा एक गलत कदम ना हमारा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है प्रथम। प्लीज मेरी बात मानो, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। क्यों? आप किससे बात कर रहे हो? आपकी होने वाली चाची से। लो आप भी बात करो। नहीं, मुझे नहीं करना। अरे ऐसे नहीं बोलते। आपकी होने वाली चाची हैं, बहुत प्यारी। अगर आप उनसे दोस्ती करोगे ना तो वो आपको बहुत 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 प्यार करेंगी। और निहारिका, तुम भी इसके साथ ना बॉन्ड बनाने का ट्राई करो। लो तुम दोनों बात करो। मैं भी आया कॉफी बना के। क्या हुआ पंडित जी? सब ठीक तो है ना? इन दोनों कुंडलियों का तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप पंडित जी?
हमारा मतलब है कि एक भी गुण नहीं मिल रहा क्या? माफ कीजिएगा बहन जी, अगर ये विवाह हुआ तो इस घर के साथ साथ इन दोनों के वैवाहिक जीवन में भी सिर्फ और सिर्फ कलह ही होगा। और ये कलह इतना बढ़ जाएगा कि प्रथम की जिंदगी, उसका भविष्य सब खत्म हो जाएगा। आखिर भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। पंडित जी जरा देखिए ना, इस समस्या का कोई ना कोई हल तो होगा। कोई व्रत, पूजा या कुछ और? व्रत और उपास छोटे मोटे दोषों के निवारण के लिए होता है। इन दोनों कुंडलियों में तो कोई मेल ही नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। और अगर ये शादी हुई तो भारी नुकसान आप सबको उठाना पड़ेगा। ये पंडित जी किसकी शादी की बात कर रहे हैं? होने वाली चाची, मुझे पढ़ाई करना है, बाय। हाँ बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? अभी अपने चाचू को फोन दे दो। चाचू तो बाहर गए ना। तो बाहर जाके फोन दे दो बेटा। ओके। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? चक्कू बेटा, मैंने गौरी और राध्या को कुंडलियां देकर पंडित जी के पास भेजा था, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। जरा फोन लगाकर पता करो ना, कहाँ रह गई वो लोग। माँ जी, आप भी ना बेकार में ही परेशान हो रही हैं। अरे आ जाएंगे दोनों। जरूर पंडित जी राध्या की कुंडली के दोष गिनवा रहे होंगे। सुजाता, तुमने तो जैसे कसम ही खा ली है कि जब भी राध्या के बारे में कुछ बोलोगी उल्टा ही बोलो। क्यों जी, क्या गलत कहा हमने? माना कि राध्या राधिका की परछाई है, पर राध्या की किस्मत उसकी माँ की तरह नहीं। अरे राधिका की किस्मत तो हमारे चांद जैसे बेटे ने चमका दी थी, लेकिन जो लड़की 5 साल की होते ही अपने माँ बाप को खा गई, उसकी किस्मत में क्या ही अच्छा लिखा होगा। बस सुजाता, अगर कोई अच्छा नहीं बोल सकती ना तो अपना मुंह बंद ही रखा करो। चलिए माँ, हम अंदर चल के उन्हें फोन करते हैं। आइए, आराम से। माँ जी को भले ही लगता हो कि इस गोलमुखी की बेटी की किस्मत में कोई राजकुमार लिखा होगा, लेकिन हम जानते हैं ना कि मनहूस की बेटी की किस्मत मनहूस ही होती है। और अगर राधा की किस्मत में कुछ अच्छा हो भी गया तो हम अपने बाल मुंडवा लेंगे। दादी, ये पंडित जी किसकी शादी की भविष्यवाणी कर रहे हैं? वो बेटा, भविष्यवाणी नहीं, जो कुंडलियों में लिखा है वही पढ़कर बता रहे हैं। लेकिन ये कुंडलियों की बात आई कहाँ से? अरे बेटा, क्या है ना, माँ जी बिना कुंडलियां मिलवाए शादियां नहीं करवाती। उनके लिए कुंडली के बहुत मायने हैं। पर देखो ना, तुम्हारी और निहारिका की कुंडली नहीं मिली। दोनों में कोई मेल नहीं है। माँ जी, हम जानते हैं कि आपने बहुत मन से ये रिश्ता करवाया था, लेकिन शायद भोलेनाथ ही ये नहीं चाहते कि निहारिका और प्रथम की शादी हो। इसीलिए तो 36 में से एक भी गुण नहीं मिलता उनका। माँ जी, हम आप ही का मान रख रहे हैं। हमारी शादी से लेकर अदिति की शादी तक सारी शादियां कुंडलियां मिलवाकर ही हुई हैं। अब निहारिका और प्रथम की कुंडली नहीं मिल रही तो हमें लगता है कि इस शादी के लिए हमें मना करना होगा। राध्या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम अपनी ये गुडी गुडी टिप्स ना मुझे हमेशा देती रहना। अब हम दोस्त जो हैं
हे भोलेनाथ, आज तक दोस्त के नाम पे हमारे पास सिर्फ गौरी दीदी और सोनू है। उनके अलावा हमारा और कोई दोस्त नहीं है। इतने सालों में पहली बार प्रथम सर ही वो अनजान इंसान है जिन्होंने हमसे दोस्ती की है। भोलेनाथ, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा ताकि हम इस दोस्ती को अच्छे से निभा पाए। तू भी राध्या कुछ भी बोलती रहती है। तू धरती है तो वो आसमान है। उन्होंने मजाक में क्या कह दिया कि तू उनकी दोस्त है, तो तूने तो सच ही मान लिया। और भला ये भी कैसी दोस्ती कि हम अपनी दोस्त की शादी में ही नहीं जा सकते। हे भोलेनाथ, काश कुछ ऐसा हो जाता जिससे हम अपनी दोस्त की शादी का हिस्सा बन पाते। माफ कीजिएगा। माँ प्लीज, मेरे लिए इन कुंडलियों के 4 अक्षर मायने नहीं रखते। मेरे लिए निहारिका का प्यार, निहारिका की खुशी मायने रखती है। आई लव हर और मैं उसी से शादी करूंगा। दादी, दादी प्लीज बोलिए ना कुछ। नहीं, प्रथम तुम्हारी खुशी और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस शादी को मंजूरी दी थी, लेकिन अगर इस शादी में तुम्हारी जान को खतरा है तो ये मंजूरी मैं भी नहीं दे सकता। क्योंकि तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है प्रथम, ना ये बिजनेस और ना ये शादी। बेचारी निहारिका, कहीं सदमे में वो कांच की गुड़िया टूटकर बिखर न जाए। आजकल तो कुंडली ना मिलने पर भी कुछ ना कुछ नुस्खे करके शादी हो ही जाती है। 1 मिनट माँ, मेरे लिए जितने भी अच्छे रिश्ते आए इस कुंडली के चक्कर में आपने सबको नमस्ते कर दिया, लेकिन अब इस अपने पोते के प्यार में आकर आप इस शादी को हानि कर सकती। अगर कुंडली ना मिले तो ये शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रथम के घर वालों ने मुझसे बिना कहे कैसे कुंडलियां मिलवा ली? भगवान, क्या करूं? मॉम, मॉम। हाँ, क्या हो गया? मॉम, आपने मेरी कुंडली प्रथम के घर वालों को दी है क्या? नहीं, पर पता है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बातों बातों में पता चला कि हमारे पंडित जी तो एक ही हैं, तो शायद पंडित जी से ले ली होगी उन्होंने कुंडली। क्यों, हुआ क्या है? नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा। कुंडली की वजह से ना मैं अपनी शादी टूटते हुए नहीं देख सकती। पर हुआ क्या है, बता तो सही। मॉम, मैं बाद में बताती हूँ। अरे अभी मुझे जाने दो। 1 सेकेंड। गौरी दीदी, हम आए। जी दादू जी, ठीक है। गौरी दीदी, दादू का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि सीधा कुंडली देकर घर आ जाओ। थैंक गॉड, जान छूटी। चल। हाँ, चल। अब जब हमारे और मित्तल्स के पंडित एक ही हैं, तो इसका फायदा उठा के सब कुछ ठीक तो करना होगा। पंडित जी, देखिए, ये 2 जिंदगियों की खुशी का सवाल है। कुछ ऐसा हल निकालिए ना जिससे रिश्ता भी हो जाए और हमारे प्रथम को जिंदगी में कोई तकलीफ भी ना हो। माँ जी, पंडित जी कुंडली में लिखा हुआ कैसे बदल सकते हैं? विधि का विधान यही है कि हमें इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 4 दिन की खुशियों के लिए हम इनका जीवन अंधकार में धकेल दें। ओह गॉड, ये क्या कुंडली के चक्कर में फंसाया आपने? अब आप ही बाहर निकालिए।
भाई साहब, ये हम दोनों की कुंडलियां हैं, इसे पंडित जी को दे दीजिएगा और हम उनसे बाद में आके बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। दीदी दीदी पैसे दो ना। अरे छोड़ो मेरे कपड़े। अरे दे दूंगी, पहले कपड़े छुड़ाओ। छोड़ो, दे रही हूँ पैसे। हाँ हाँ दे रही हूँ। वो रहा हमारा ऑटो। ये लो। अरे पंडित जी कहाँ पे? निहारिका जी, आप? पंडित जी तो आपकी और प्रथम मित्तल जी की कुंडली मिलवाने मित्तल जी के घर गए हैं। तुम मुझे जानते हो? जी, आपको और आपकी माता जी के साथ कभी कभार देखा है। क्यों, क्या हुआ? कोई काम है तो बताओ। मेरी एक हेल्प करोगे? वैसे तो मुझे कुंडलियाँ पंडित जी से ही मिलवानी थी, लेकिन मैं भी पंडित जी के साथ रहते रहते काफी कुछ सीख गया हूँ। बताओ क्या काम है? मुझे प्रथम मित्तल की कुंडली की कॉपी चाहिए, मिल सकती है? पंडित जी के लैपटॉप में देखता हूँ, अगर होगी तो एक कॉपी दे दूंगा। ठीक है, आइए। हाँ, ये रही प्रथम मित्तल जी की कुंडली। तो तुम कुंडली के बारे में जानते हो? जी, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो इस प्रथम की कुंडली से मिलाते हुए मेरे नाम की ऐसी कुंडली बनाओ जिसमें हम दोनों के गुण मिलते हो। गलत कुंडली? देखिए, मैं कुंडली पढ़कर बता सकता हूँ, लेकिन कुंडली बनाना मुझे नहीं आता है। मुझे मना कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ? मेरे पापा के डोनेशन से ही इस मंदिर का रिनोवेशन हुआ है, तो चुपचाप बिना किसी सवाल के काम करो। अगर मेरा काम नहीं किया ना, तो ये मंदिर बंद करवा दूंगी और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन अगर मेरा काम किया तो सोने का सिक्का मिलेगा। पर ये काम तो मुझे आता नहीं, तो मैं कैसे करूं? और जब तक सीखूंगा तब तक तो पंडित जी आ जाएंगे। नहीं, पंडित जी के आने से पहले करना होगा। अरे कोई तो तरीका होगा ना। हाँ, बनी बनाई कुंडली होगी तो मैं पढ़कर बता सकता हूँ ये सही रिश्ता है या नहीं। अरे ये इतनी सारी कुंडलियां तो है यहाँ पे, देखो इसमें से कोई तो कुंडली मिल जाएगी ना। देखो, ये भी नहीं, कोई कुंडली नहीं मिल रही है। अरे यार, ये देखो, ये देखो, ये चेक कर। नहीं, ये मेल नहीं खाली है। ये देखो, अचंभित, अमूल्य। क्या हुआ? ऐसी कुंडली बरसों बाद मैंने देखी है। ऐसे गुण तो सदियों में किसी एक के मिलते हैं। साक्षात शिव पार्वती की कुंडली के जैसे गुण हैं। तो एक काम करो, इस कुंडली में जिसका नाम है उसे हटाओ और मेरा नाम लिखो। अब इसकी किस्मत होगी मेरी, जिसका फायदा उठा के मैं बनूंगी प्रथम की पत्नी। इसमें जिसका नाम है उसे हटाओ। हो गया। वैसे हमारे अनुभव से इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबके कहने पर मैं दूसरे पंडितों से बात करके कुछ उपाय निकालता हूँ। जी, बहुत अच्छा। पंडित जी, पंडित जी। अरे रमेश, तुम? ये मंदिर की साफ सफाई करवा रहा था तो निहारिका जी की कुंडली मिली। आप शायद दूसरी निहारिका की कुंडली ले आए। असली निहारिका मेहता की कुंडली ये है। गलत कुंडली? देखिए पंडित जी, फिर तो आप दोबारा इस कुंडली से मिलान कीजिए।
इस कुंडली के हिसाब से तो इस रिश्ते पर स्वयं प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ये साक्षात शिव पार्वती की जोड़ी है। जय भोलेनाथ। सुना है रजनी, क्या कहा पंडित जी ने? साक्षात शिव पार्वती की जोड़ी। अरे भाई, हमें तो अपने पोते की पसंद पे पहले से ही भरोसा था, इसीलिए तो हमने कुंडलियां मिलाए बिना रिश्ता पक्का कर दिया। इस कांच की गुड़िया में पार्वती मैया तो दूर, किसी संस्कारी स्त्री जैसा कोई गुण नहीं है। उसकी कुंडली का मेरे प्रथम से कैसा मेल? तो पंडित जी, कोई चट मंगनी और पट ब्याह वाला मुहूर्त निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे देवर जी से अब इंतजार नहीं किया जाएगा। अरे भाभी, कुछ भी। जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपके घर पर एक शिव पार्वती की पूजा रखवानी पड़ेगी। उसके बाद मैं शादी का मुहूर्त निकाल दूंगा। अगर ऐसी बात है तो हम कल ही पूजा रखवा देते। निहारिका मैडम, आपका काम हो गया। तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। यस, बस जल्द से जल्द मेरी और प्रथम की शादी हो जाए, पर हम दोनों ही उसकी चिक्कू फैमिली से ना कोसों दूर लंदन चले जाएंगे और हमारी लाइफ फुल सेट। माँ, भोलेनाथ जी ने तो आपके सुन ली। वासु भैया, नए प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करना है। जी चलिए। रजनी भाई, हम चाहते हैं कि ये खुशखबरी तुम खुद अपनी समधन को दो। बोलो, कुंडलियां ऐसी मिली हैं जिस पर खुद साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन दीदी, कल पूजा है, फिर सगाई और शादी होगी, ये सब इतनी जल्दी कैसे होगा? सब जी नमस्ते। तुम फिर क्यों आ गई? ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि जब मन किया मुंह उठाए चले आए। दादी शांत हो जाओ। हाँ? राधा को मैंने ही बुलाया। लेकिन निहारिका ने मना किया था ना बेटा, उसे नहीं बुलाना है। निहारिका ने राधा को हमारे शादी का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए हाँ कर दिया। अब आप भी मान जाओ प्लीज। देख प्रथम, निहारिका को भले ही कोई परेशानी ना हो, लेकिन हमें ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जो लड़की अपना वजन नहीं संभाल सकती, वो इतना बड़ा शादी का काम क्या संभालेगी? सॉरी, मुझे लेट हो गया। वो ऑटो वाले को पैसे देने में देर हो गई। मैम, शादी बिल्कुल सक्सेसफुल होगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम गौरी बंसल है। मैं इस इवेंट कंपनी की हेड हूँ। वो अदिति मैम की शादी भी मैं ही मैनेज करने वाली थी, पर मेरे पैर में मोच आने की वजह से मेरी बहन राध्या ने सब कुछ मैनेज किया। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, तो हम दोनों मिलकर सब कुछ मैनेज कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दादी, अब तो मान जाओ प्लीज। ये लड़की तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस मुटक्को को देख के न जाने क्यों हमारा माथा ठनक जाता है। ठीक है, तुम लोग अपना काम शुरू कर सकते हो, लेकिन सुनो, कल हमने अपने घर में पूजा रखी है और हम चाहते हैं कि सारी सजावट आज शाम तक ही खत्म हो जाए। जी मैम, सब कुछ हो जाएगा, पर उससे पहले मैं आपका पूरा घर देख लेती हूँ, ताकि मैं स्पेस के हिसाब से डेकोरेशन डिसाइड कर पाऊँ। रजनी जी, हमारे लिए चाय लाओ। आइए गौरी, पूजा का सेटअप कहाँ लगेगा मैं बता देती हूँ। मुझे निहारिका के साथ लंदन शिफ्ट होना है, ये बात घर वालों को कैसे बताऊं? सच बोल दीजिए प्रथम सर।
क्यों मेरा दिमाग खराब करे? जो तुम मुझे कहने के लिए कह रही हो वो इतना आसान नहीं है। प्रथम सर, क्या हो गया? हम तो सिर्फ आपको थैंक यू बोलने के लिए आए थे। अब थैंक यू सुन के इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? तुम मुझे थैंक यू बोल रही थी? हाँ, हम आपको थैंक यू बोल रहे थे काम देने के लिए, और सॉरी हम आपको इतना थैंक यू बोल रहे हैं। राधे, तुम ना मुझसे दूर रहो, मेरे सर दर्द से फट रहा, मैं जा रहा हूँ। अब कमाल है, भला सॉरी सुन के किसी का सर दुखता है क्या? वाओ राध्या, मित्तल हाउस के दो कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ मिल गए हमें। हमारी तो किस्मत चमक गई। अच्छा सुन, तू ना मुझे जल्दी से आईपैड निकाल के दे, मैं ना तुझे कल की पूजा की सजावट के डिजाइन दिखाती हूँ। तू मुझे बताना कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। यहाँ के लोगों को तू अच्छे से जानती है ना। गौरी दीदी, ये वाला डिजाइन तो बहुत अच्छा है, और ये वाला तो उससे भी अच्छा है। नहीं गौरी दीदी, ये डिजाइन के जो फूल है ना वो प्रथम सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने अदिति मैम की शादी में ये फूल लगवाए थे, उन्होंने तुरंत हटवा दिए थे। पक्का प्रथम सर को पसंद नहीं है? हाँ गौरी दीदी, आप ये वाले फूल लगवाइए, ये प्रथम सर को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। मुझे तुमसे मॉरल साइंस की क्लासेस लेनी चाहिए। तुम अपनी ये गुडी टिप्स ना मुझे हमेशा देती रहना। दादी शांत हो जाओ। हाँ, राधा को मैंने ही बुलाया। प्रथम को क्या पसंद है और क्या नापसंद, इस पर ध्यान देने के बजाय जरा अपने काम पे ध्यान दो। सॉरी, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस इतना कह रहे थे कि। चुप! ये सिर्फ प्रथम की ही शादी नहीं, निहारिका की भी शादी है। हो सकता है जो प्रथम को ना पसंद हो वो निहारिका को पसंद हो, इसलिए साज सजावट ऐसी करो जो सबको पसंद हो। जी जरूर मैम, आप चिंता मत कीजिए, हम सारे घर वालों की पसंद नापसंद के हिसाब से ही डेकोरेशन करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सॉरी दादी, वो खबरदार, खबरदार जो हमें दादी बोला। हमने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम हमें दादी मत कहा करो। हम तुम्हारी दादी नहीं, मैडम है। बाप रे राध्या, ये आंटी तो कितनी खड़ूस है। मुझे तो लगता है तुझे जरा भी पसंद नहीं करती। हमें तो ना ये वाली दादी पसंद करती है और ना ही हमारी दादी। राध्या, दादी तो मेरी भी मुझे पसंद नहीं करती। याद नहीं कैसे बचपन में मुझे अनाथ आश्रम छोड़ के आ गई थी, बाद में पता नहीं मन कैसे बदल गया उनका। राध्या, मैं तुझे एक बात बताऊं, ये सारी दुनिया की दादियां ना होती एक जैसी हैं, एक नंबर की खड़ूस। गौरी दीदी ऐसे नहीं बोलते। चलिए ये सब छोड़िए, हम काम शुरू करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तेरी बॉस हूँ, तू मेरी नहीं। गौरी, उस मोटक्को की हिम्मत देखो, हमें दादी बोल रही है। अरे इधर आओ, ये मिठाई के डब्बे कहाँ ले जा रहे हो? ये मिठाइयाँ आदिति मैडम के ससुराल से आई थी, आज सुबह माली को दी थी खाने के लिए, तो उसका पेट खराब हो गया, इसलिए इन्हें बाहर फेंकने जा रहा हूँ। दिखाना ना। एक मिनट, ये एक डब्बा हमें दो, जाओ, बाकी सब फेंक दो। जी। राध्या, मैं ना जाके अपने टीम मेंबर्स को कॉल करके बुला लेती हूँ, उसके बाद सजावट का काम शुरू कर दे। हाँ। सुनो, ये लो मिठाई को। अरे प्रसाद नहीं है ये, प्रथम और निहारिका की शादी की खुशी में है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे खा रही हो? खुशी की मिठाई कोई ऐसे खाता है? हैं? ये लो। ये लो, इसको ना कूड़े के डब्बे में डाल दो। अब ये खराब मिठाई खा करके इसकी तबीयत खराब होगी, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, और फिर ये बीमार होके अपने घर पे पड़ी रहेगी, और हमें इसकी मनहूस सूरत देखने से फुर्सत मिलेगी। राध्या, मैंने अपने टीम मेंबर्स को कॉल कर दिया है, वो लोग टाइम से पहुंच जाएंगे, और फ्लावर्स के सप्लायर्स को भी कॉल कर दिया है, फ्लावर्स भी टाइम से पहुंच जाएंगे। अब बस जल्दी से जाके डेकोरेशन का सामान ले लेते हैं ताकि वापस आके काम पे लग जाए।
चलो अच्छा है, ये बला टली। पता नहीं इस लड़की के दफा होने से हमारे दिल को बड़ा बड़ा सुकून मिलता है। अरे राध्या बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बैठो बैठो। क्या हुआ गौरी? पता नहीं छोटे दादू, अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा। अभी तो मित्तल हाउस के इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, कल पूजा की तैयारियां भी करनी है और देखो ना दादू, इसकी तबीयत खराब हो गई। अरे सब काम चोरी है इसकी। और नहीं तो क्या, पैसे मिले नहीं कि बस उड़ाने चली गई होगी। जरूर ठेले का कुछ उल्टा सीधा ठूस ठूस करके खाया होगा। नहीं नहीं दादी, हमने बाहर का कुछ नहीं खाया है। चुप करो तुम। अरे 4 पैसे कमाने का फिर से इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन जब तुम अपनी नौटंकी से बाज आओगी तब तो कुछ कमा पाओगी ना। बस अब सारा दिन महारानी पेट दर्द का बहाना लेकर के बिस्तर तोड़ेंगी। बस कीजिए आप लोग। एक तो बेचारी की तबीयत खराब है, ऊपर से आप उसका हालचाल पूछने की जगह उसे ताने सुना रही हैं। गौरी छोड़ो इन्हें, राध्या को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। छोटे दादू अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं, उन्होंने इसे 3-4 दिन आराम करने के लिए बोला है और ये दवाइयाँ भी दी हैं। नहीं नहीं गौरी दीदी, हमें दवाई नहीं खानी, उससे तो हमें नींद आती है और हमें आराम भी नहीं करना है, हमें तो आपके साथ काम करना है। रिलैक्स राध्या, कल पूजा की तैयारियां करनी है, मैं और मेरी टीम वाले मिलकर कर लेंगे। तुझे डॉक्टर ने 3-4 दिन आराम करने के लिए बोला है ना, तो तू आराम करना। चल मैं तुझे कमरे तक छोड़ दी। अरे गौरी, ये राध्या नहीं आई क्या? आंटी जी, वो राध्या की तबीयत ना अचानक से बहुत खराब हो गई, इसके लिए वो घर पे आराम कर रही है। अच्छा, ठीक है, तुम लोग ये डेकोरेशन करवाओ। लाइट्स कहाँ है? कहीं गैराज में तो नहीं छूट गई? गौरी दीदी, हम लाइट्स ले आए। राध्या, तू यहाँ? तेरे तो पेट में कितना तेज दर्द हो रहा था, फिर अचानक से ठीक कैसे हो गई? गौरी दीदी, बस इतना समझ लीजिए कि भोलेनाथ का चमत्कार है। ये भोलेनाथ, अच्छा गौरी दीदी को हमारी इतनी जरूरत है, हम उनकी मदद ही नहीं कर पा रहे। पता नहीं यार, अचानक से पेट में इतना दर्द कैसे हो रहा है। डॉक्टर की दवाई का भी असर नहीं हो रहा है। एक तो हमें कपकपी भी हो रही है, एक काम करते कंबल ओढ़ लेते हैं। ये पोटली कैसी है? ये तो कितनी प्यारी साड़ी है। ये तो मम्मी की साड़ी है।
जिससे आपको याद रहेगा कि आप अपने मम्मी पापा के सुकून हो। राधिया बेटा, हम आपके साथ हों या ना हों, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा, लव यू। ये किसकी डायरी है? आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखी। ये तो मम्मी की रेसिपी डायरी है। इसमें उन्होंने सारी चीजों की रेसिपी लिखी है और तो और घरेलू नुस्खे भी लिखे हैं। मम्मी, आप ये ना आज भी आप अपने लड्डू का पेट दर्द बर्दाश्त नहीं है। थैंक यू मम्मी। पेट में तो बहुत दर्द है। एक काम करते हैं, जल्दी से एक काढ़ा बनवा लेते हैं। फिर क्या, हमने जो मम्मी का दिया हुआ काढ़ा था वो ताई जी से बनवाया और पी लिया। उसके बाद 15 मिनट में ना हमारा पेट दर्द तुरंत गायब हो गया। सिर्फ भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं राधिया, राधिका माँ का आशीर्वाद भी है, क्योंकि वो भी पूरे दिल से चाहती हैं कि तू अच्छे से मन लगा के काम करे। हाँ गौरी दीदी, चल। क्या गंदे गरीबों वाले फूल लगाए तुमने? इसीलिए ना मुझे एक स्टाइलिश वेडिंग प्लानर चाहिए था, लेकिन प्रथम की जिद के आगे मुझे तुम्हें हायर करना पड़ा। फूल भी अमीर गरीब होते हैं क्या? हाउ डेयर यू, मुझसे जुबान लड़ा रही हो? हटाओ ये सब कुछ, यू इडियट। निहारिका मैम, हमारी बात सुनिए, क्या कर रही हैं? निहारिका मैम रुक जाइए, हमारी बात सुनिए। हटाओ ये तुम्हारा गरीबों वाला डेकोरेशन। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मैम हमारी बात। किसने तुम्हें डेकोरेटर बनाया? अरे तुम्हें फूलों की भी सेंस नहीं है, डेकोरेशन क्या खास करोगी तुम? निहारिका मैम, लेकिन हमारी बात सुनिए। घर हो या फिर मंदिर, छोटी सी पूजा हो या पूरा जगराता, पूजा में तो गेंदे के फूल का इस्तेमाल होता है। शट अप यू डबल टेकर बस। ये कोई आम पूजा नहीं है, मेरी शादी की स्पेशल पूजा है। निहारिका, ये क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का? हाँ, क्यों इनकी मेहनत बर्बाद कर रही हो? बात क्या है? रजनी, निहारिका को डांटने से पहले जरा खुद को देखो। बाहर के लोगों के सामने घर की होने वाली बहू को डांटते हुए शर्म नहीं आती? अरे अगर निहारिका को कोई सजावट नहीं पसंद आई है तो इसमें उसकी क्या गलती है? माँ जी, वो ये सब क्या हो रहा है? किसने किया ये? हाँ? I'm sorry प्रथम, मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। लेकिन तुम्हें मुझे बताओ, एक ही बार शादी होती है, उसमें भी हमारी पसंद का कुछ ना हो तो गुस्सा तो आता है ना प्रथम।